नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप जो बाहर से खाना ऑर्डर पे मंगाते हैं ना, कुछ भी मुफ्त में नहीं आता है, लेकिन उसकी कीमत कितनी वसूली जा रही है ये बड़ा सवाल है। एक ऑर्डर आपके घर पहुंचता है, उस पर कितना अतिरिक्त आपको देना होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आप नहीं जान पाएंगे कि जो सुविधा आप ले रहे हैं उस सुविधा की कीमत आपको क्या चुकानी पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उपभोक्ता के तौर पर हमारा अधिकार है कि हम जो भी सुविधा ले रहे हैं उस सुविधा पे जो भी दाम हमको सुविधा के लिए चुकाना पड़ रहा है उस दाम की जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं, सर्विस टैक्स ले रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन आम तौर पे बाहर से जो चीज़ें ऑर्डर करके हम मंगाते हैं उसकी कीमत हमें बताई नहीं जाती है। तो हम क्या कीमत चुका रहे हैं, आज इस पे बात करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि होम डिलीवरी कितनी महंगी पड़ती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ज़ोमैटो, स्विगी, फूड पांडा और पता नहीं कितनी ऐप जो हैं वो हमारे जीवन में आई हैं, कुछ चली गई हैं, कुछ मजबूत हो रही हैं। कभी एक आगे निकल जाती है, कभी एक पीछे निकल जाती है, कभी किसी का शेयर गिरता है, किसी का चढ़ता है। तो हम सब लोग उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं। और इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अब ये डिलीवरी जो सेवाएं हैं वो जुड़ गई हैं। पास के किसी रेस्तरां से आपको खाना मंगाना है तो आप कोशिश करते हैं घर से निकल के रेस्तरां ना जाए, मंगा लिया जाए। और कभी कभी दूर के किसी रेस्तरां से मंगाना हो तब भी आप कोशिश करते हैं हो सकता है इनके ज़रिए आ जाए। और धीरे धीरे करके बहुत सारे रेस्तराओं ने अपना डिलीवरी मैकेनिज़्म विड्रॉ कर लिया है, यानी वो डिलीवर कराते ही नहीं हैं, उन्होंने इसी को रास्ता अपना लिया है क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। अब आते हैं कि इनको फ़ायदा क्या हो रहा है। एक तो फ़ायदा ये होता है कि एक डिलीवरी बॉय जो होता है उसको जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसा रेस्तरां उनको देता है और उसको देना भी चाहिए, और वो ये कंपनियां रेस्तरां से वसूल करती हैं और उसके बदले में वो हमको एक सर्विस दे देता है। और उस डिलीवरी मैन को जो पैसा मिलता है उसमें से भी एजेंसियां काफ़ी बीच में पैसा काट लेती हैं। यहाँ तक आप इजाज़त दे सकते हैं, यहाँ तक आप मान सकते हैं कि फ्री एंड फेयर है ये। लेकिन इस देश में दाम का जो गंदा खेल है उस पर कोई रोक होनी चाहिए। MRP अंधाधुंध लिखी जा सकती है। एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मैंने बीच में कुछ केबल होती है बिजली की, उसकी ज़रूरत पड़ी थी हमारी सोसाइटी में। तो जब हमारे जानकार लोगों ने खोज और ख़बर ली तो सीमेंस कंपनी की केबल, आर्मर्ड केबल पे 85% डिस्काउंट हमको होलसेलर ने दिया था, यानी 15 रुपये की केबल पे 100 रुपया दाम लिखा हुआ था। तो इस तरह का जो इन्फ्लेटेड प्राइस होता है, जैसे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो पानी की बोतल आपको देगा, आपको लगेगा एक नॉर्मल पानी की बोतल है, लेकिन उस पर MRP लिखा होगा 100 रुपये। जब वो बिल में आपको जोड़ के देगा पानी 100 रुपये, तो आप कहेंगे 100 रुपये पानी तो 20 रुपये का आता है। वो कहेंगे नहीं सर, स्पेशल वाला, उस पर MRP लिखी होगी 100 रुपये। इसी तरह से ड्रिंक्स के साथ भी है और दूसरी चीज़ों के साथ भी है। तो ये जो एक मसला है, ये दोनों उदाहरण मैंने इसलिए जोड़े क्योंकि ये हमारे उपभोक्ता के अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है और जिस तरह से हमको लूटा जा रहा है इसके बहाने से, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता था। अब आते हैं फूड डिलीवरी और डिलीवरी ऐप्स पे। तो ये जो डिलीवरी वाली ऐप्स हैं, ये जब आपके पास खाना लेके आती हैं तो जो होटल वाला है, जैसे पानी पे एक बाज़ार का नॉर्मल प्राइस होता है और एक इन्फ्लेटेड MRP होती है, बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया दाम, जो आप कहीं पे एयरपोर्ट पे सामान ख़रीदें या किसी मॉल में ख़रीदें उस पर ज़्यादा दाम लिखा होता है। तो ये जो कंपनियां हैं, जो रेस्तरां हैं, ये 60% तक आपके खाने का दाम बढ़ा देती हैं, 10 से 60%। यानी जब आप ऑर्डर करेंगे तो जो खाना आप 1000 रुपये में वहाँ जाके बैठ के खा सकते हैं, जिसमें वो आपका स्पेस भी देगा, एक आदमी आपको अटेंड करेगा, बिजली पानी AC का खर्चा करेगा,
वही खाना जब आप इन ऐप से घर पे मंगाते हैं तो ये 1600 रुपये तक वसूल लेते हैं, जो 1000 रुपये का खाना आप खा रहे हैं। और ये मुझे कैसे पता, या मेरे कहने से आप क्यों मान लें? तो आपको जानना ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल संस्था है जो स्टडी करती है इन सारी चीज़ों की। उसने भारत के रेस्तरां के बिजनेस पर स्टडी की है और इस संस्था का नाम है जेफरीज़। जेफरीज़ की रिपोर्ट बताती है कि भारत के रेस्तरां जो ज़ोमैटो और स्विगी को पैसा देते हैं उससे कई कई गुना पैसा उसके दाम बढ़ाकर वसूल लेते हैं। यानी वो जो ज़ोमैटो और स्विगी पे जो दाम लिखा हुआ है उस डिश का, वो उनके रेस्तरां में सस्ती मिलती है। और जब आप ज़ोमैटो और स्विगी से मंगवाते हैं तो उस पर हो सकता है 10% हो सकता है 20% हो सकता है 50% हो सकता है 60% बढ़ाकर दाम लिखा गया हो। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि ये जो दाम बढ़ाने की परंपरा है, इसको लेकर जो रेस्तरां हैं, छोटे रेस्टोरेंट से बड़े रेस्टोरेंट तक, सब के सब शामिल हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल चेन भी दाम वसूल करती हैं कि 3 कारणों से दुकानदार बढ़ाकर दाम लगाते हैं। यानी वो जो पैसा इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं उस पर भी मुनाफा कमाते हैं, फूड पे तो कमाते ही हैं। उनमें से एक है पैकिंग, दूसरा प्रचार, क्योंकि वो पब्लिसिटी करने का पैसा जो है वो ज़ोमैटो में भी कुछ पब्लिसिटी होती है, सबसे आगे निकल के आता है, पीछे निकल के आता है। और तीसरा कमीशन, और ये कमीशन भी बिल का 4 से 5% होता है जो ये कंपनियां लेती हैं। तो जो 5% वो कंपनियों को पे कर रहे हैं उसके बदले वो 10 से लेके 60% तक आपसे वसूल कर लेते हैं। जेफरीज़ की रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पे 10% तक की छूट ऑनलाइन दाम में मिल जाती है। इसके बावजूद ये कीमत ऑफलाइन से 17-18% ज़्यादा होती है। यानी जो रेस्तरां आपको 10% डिस्काउंट दे रहा है वो 10% डिस्काउंट देके भी 18% ज़्यादा ले ले रहा है। और उन्होंने कुछ रेस्तरां वालों से भी बात की है। तो ये जो साउथ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें रेस्तरां चलाते हैं एक सज्जन, उनसे बात की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सामान 30 से 40% तक वो महंगा बेचते हैं, क्योंकि उन्हें महंगा बेचना होता है। और उनका कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी को हम जो चार्ज देते हैं उसके कारण हम ये कमीशन लेते हैं। अब जो आम तौर पे मैं कह रहा था कि 4% 3% कमीशन की बात, इन साहब ने इस कंपनी को बताया, इस संस्था को बताया, जेफरीज़ को, कि हम जो सप्लाई करते हैं सामान उस पे ये जो डिलीवरी कंपनियां 28% तक कमीशन ले लेती हैं। ये दुकानदारों का पक्ष है। एक पक्ष आया कंपनियों का कि वो 4% 5% लेती हैं, है ना, 40-50 रुपये लेती हैं। लेकिन इनका दूसरा पक्ष आया कि कंपनियां 28% तक कमीशन ले रही हैं। वो ये नहीं कह रही हैं 28% दाम बढ़ा दो, वो दुकानदार से 28% वसूल रही हैं। और दुकानदार कहता है कि भाई आपको खाना भेजने के लिए अगर मैंने उसको पैसे दिए हैं तो वो पैसे मैं आपसे वसूल करूँगा। अच्छा, इसमें जो अंतर है, इसमें जो अमीर रेस्तरां हैं, बड़े रेस्तरां हैं, जिनकी चीज़ें महंगी हैं, जिनका बिल ज़्यादा बनता है, तो वो सीधे सीधे 50 से 80 रुपये 100 रुपये अपने बिल में सीधे जोड़ देते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो है डिलीवरी चार्जेस हैं। लेकिन जो छोटा रेस्तरां है जो 500 रुपये 400 रुपये 600 रुपये का ऑर्डर लेता है, उसके पास में ये ऑप्शन नहीं है, उसको फ्री डिलीवरी देनी पड़ती है क्योंकि उसकी वो साख नहीं है। लेकिन अगर आपने छोटे रेस्टोरेंट से सामान मंगाया है तो वो लोग मजबूर हैं कि क्योंकि उनका ऑर्डर छोटे साइज़ का होता है और कंपनियों का पैसा फिक्स होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप 2 रुपये का अगर कोई चीज़ बेच रहे हो तो ज़ोमैटो का लड़का जो है वो 10 रुपये का पेट्रोल खर्च करके डिलीवरी करने जाएगा, तो उनका एक मिनिमम चार्ज होता है। उसको भुगतान करने के लिए इनको 40% के करीब कई बार इनके ऑर्डर वैल्यू का ज़ोमैटो या स्विगी को देना पड़ता है। उस पैसे की वसूली वो ग्राहक से करते हैं, ये भी ये रिपोर्ट कहती है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जो नामी चेन है, जो बड़े बड़े चेन हैं, बड़े बड़े नाम है, मैकडी है, डोमिनोज़ है, इसके अलावा सोशल, पंजाब ग्रिल और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं जिनकी एक साख है, स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, तो ये कैसे मैनेज करते होंगे? भाई ये तो 2 तरह का दाम नहीं रख सकते, इनका तो दाम वही रहने वाला है। तो ये क्या करते हैं कि ये इनके अपने ऐप से अगर आप ऑर्डर करेंगे, इनके अपने ऐप से जिनके पास अपना डिलीवरी मैकेनिज़्म है, यानी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा अगर आपको ऑर्डर करना है तो पिज़्ज़ा आप अगर इनके ऐप से अगर आप ऑर्डर करते हैं
तो वो उस पर मोटा डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई 30% दे रहा है, कोई 40% दे रहा है। और ये 30-40% का डिस्काउंट वही अंतर है जो आपको डिलीवरी की कॉस्ट कंपनी वसूलती है। और एक बात याद रखिए, कोई भी कंपनी, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो आपको कहती हैं आप आ जाओ, हमारा एप्लीकेशन ले लो, हमारा एप्लीकेशन ले लो। कोई भी कंपनी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिपेंड रहना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसका अपना प्लेटफॉर्म हो, ताकि उसके जो ग्राहक हैं वो ग्राहक कहीं और ना जाएं। तो इसलिए ये कंपनियां लोगों को प्रमोट करती हैं कि वो उन्हीं के ऑनलाइन जाएं, उन्हीं के एप्लीकेशन से ऑर्डर करें, और जो पैसा वो इन डिलीवरी फर्म्स को दे रही हैं वो पैसे का फ़ायदा वो ग्राहक को दे देती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी ऑर्डर आप ऑनलाइन करते हैं उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत 10 से 60% तक हो सकती है। लेकिन जो जेफरीज़ कह रही है उसको आप थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से समझिए। भारत में उपभोक्ता के अधिकार कितने सीमित हैं इसका इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जो चाहें कंपनियां कर सकती हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये दुर्भाग्य है कि ये इनसे दो चीज़ों पे नहीं है। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि कई चीज़ों पे 600, 800 दबाओं, जैसे 800% मुनाफा है, हज़ार % मुनाफा है। तो ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का जो कारोबार है ये भारत के लोगों पे एक बड़ा सवाल है कि हमारे लोगों को लेकर हमारी सरकार कितनी सजग है। और ये सीधे सीधे लूट है, क्योंकि आप एक अनजान आदमी को, एक उपभोक्ता को अगर उसकी सही कीमत नहीं पता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सही दाम में सामान मिल जाए। इसीलिए हमारे देश में हम एक सिस्टम बनाते हैं। इतने सारे अफसरों को हम पाल रहे हैं, इतने सारे मंत्रियों को हम पाल रहे हैं, उनके गाड़ी घोड़े बंगले का खर्चा हम दे रहे हैं, हम ही देते हैं। भाई एक आदमी, गरीब आदमी माचिस भी खरीदने जाता है, वो भी उनका बंगले में रहने का खर्चा दे रहा है, उनकी सुविधाओं के पैसे दे रहा है। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस लूट को रोकना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए शिक्षा सिर्फ इतनी है कि आप जब कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी है। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप खुशी खुशी देना चाहें, या रेस्टोरेंट वाले से बात करके कोई रेपो बना लें, या फिर जाकर ही वहाँ से सामान ख़रीद लें। क्योंकि आज की इस महंगाई के ज़माने में लोगों के पास जब पैसे कम हैं तो इस तरह से लुटाना कौन चाहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और मोटे पैसे बचा पाते हैं तो थोड़े से पैसे आप हमें दे सकते हैं। हमारा QR कोड स्क्रीन पर है और एक UPI ID डिस्क्रिप्शन पे है। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़े से पैसे, मैं इसलिए कहता हूँ कि सबके लिए थोड़े से का मतलब कुछ और है। कुछ लोग थोड़े से पैसे सुन के उनको लग सकता है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत सारे लोग जो है वो हमको 1 रुपया भी सपोर्ट करते हैं। कई बार हम सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी ताकत है। नमस्कार, जय हिंद।